आपने ना कभी नोटिस किया होगा कि कुछ घरों में जब हम जाते हैं, किसी के घर जब भी हम जाएँ तो हमें ना दिल को बड़ा अजीब-सा ना सुकून फ़ील होता है। ना वहाँ कोई कीमती पर्दे होते हैं, ना महँगा फर्नीचर होता है, छोटा-सा घर होता है, ना ही उसमें कोई बड़ी सजावटें होती हैं, लेकिन फिर भी ना दिल कहता है ये जगह बड़ी सुकून दें, हमें बड़ा सुकून फ़ील हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा अपना ही घर है ना। ऐसा क्यों होता है? वो कौन-सी खूबियाँ हैं, वो कौन-सी आदतें हैं जो किसी आम से घर को अल्लाह की रहमतों का मस्कन बना देती हैं? आज मैं बात करूँगी घर में बरकत और सुकून लाने वाली 10 आदतों के बारे में। वो आदतें जो ना सिर्फ़ माहौल को खुशगवार बनाती हैं, बल्कि दिलों में मोहब्बत, घरों में सुकून और ज़िंदगी में रिज़्क की फरावानी का ज़रिया बनती हैं। घर में बरकत और 10 आसान आदतें आपके साथ शेयर करूँगी, जिनको अपनाकर आप घर में सुकून, अमन और मोहब्बत का गहवारा अपने घर को बना सकते हैं। अच्छा, हर इंसान ना यही चाहता है कि हमारे घर में बहुत सारा सुकून हो और कभी भी कोई मसले-मसाइल ना हो, घर में बरकत हो। और बरकत ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास ढेरों भी है ना, उसमें बरकत नहीं है ना, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर सुकून नहीं है, तो कोई फ़ायदा वो कहते हैं ना कि अगर आप सोने के चम्मच से भी किसी को खिला रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है ना, तो उसके सोने के चम्मच में खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर थोड़ा है, लेकिन सुकून है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, उसके ढेर हैं। तो वो आदतें जो ना सिर्फ़ माहौल को खुशगवार बनाती हैं, बल्कि दिलों में मोहब्बत और सुकून ज़िंदगी में रिज़्क की फरावानी का ज़रिया बनती है। आज आपके साथ 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जिनको अपनाकर आप भी सुकून हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हैबिट है बिस्मिल्लाह करना। ये एक बहुत ताकतवर अमल है। ये छोटा-सा जुमला है, सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का मजमूआ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों का दरवाज़ा है। जब भी हम कोई काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना, हम अल्लाह को अपने इस अमल में ना शामिल कर लेते हैं। और जहाँ अल्लाह शामिल हो, वहाँ ना शैतान का गुज़र होता है, ना नुसरत का, न सिर्फ खैर, रहमत, सुकून और बरकत होती है। तो याद रखें कि हर काम का आगाज़ ना बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। आप जो भी अगर घर में आप आटा गूँथती हैं, जैसे आप घर में खाना बनाना शुरू करती हैं, तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से क्या होगी कि जो शैतान वगैरह हैं, वो भाग जाएँगे और आपकी चीज़ में बरकत होगी। अच्छा, आपने ना पहले वाले जो लोग थे ना, बड़े लोग थे, उनका यही था कि वो जब भी कोई काम शुरू करते थे, हर चीज़ में मतलब इवन कि अगर उन्होंने एक तकिया भी उठाया ना, तो वो भी बिस्मिल्लाह करके उठाया है। तो हमें ये ना आदतें है ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं, बस थोड़ी-सी हैं। बस खाना बनाते बिस्मिल्लाह कर लिए, नहीं, आप कोशिश करें कि आप जो भी काम करें ना, चाहे छोटा करें, चाहे बड़ा करें ना, बिस्मिल्लाह से ना उसको शुरू करें। बिस्मिल्लाह से करना घर में बरकत और सुकून लाने वाली आदतों में से एक ऐसी आदत है, जिससे घर में खुशियाँ आती हैं। रिज़्क में कुशादगी होती है, रोज़ी में बरकत होती है, कारोबार तरक्की करता है और घर का माहौल नूर से भर जाता है। नंबर 2, हमेशा ना आप में शुक्रगुज़ारी की आदत होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना आप शुक्र अदा करेंगे ना, इतना ज़्यादा आपको मिलेगा और ये हकीकत है, इसको आप करके देखें। जो नहीं करते ना, वो करके कुछ लोगों की तो ज़ुबान पे होता है ना कि ढेरों भी पड़ा है, घर बड़ा पड़ा है, लेकिन उन्होंने यही कहना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं। बस फिर ना ये कुछ ना फिर कुछ ना ही हो जाता है। फिर कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी नाशुक्री की वजह से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नाशुक्री की वजह से तबाह होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, माल होता है, दौलत, घर, गाड़ियाँ, सब कुछ होता है, लेकिन नाशुक्री की आदत होती है ना, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ना वो ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा शुक्रगुज़ार बनें, चाहे आपके पास थोड़ा है या ज़्यादा है, शुक्रगुज़ार बनें। शुक्रगुज़ारी की आदत ना अपनाना एक ऐसी क़ुव्वत है जो ना सिर्फ़ दिल को रोशनी देती है, बल्कि पूरे घर को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ ज़ुबानी अल्फ़ाज़ का नाम नहीं, ये एक दिल की कैफ़ियत है, एक रवैया, एक ऐसा जुमला है जो बंदे को अल्लाह की नेमतों का अदराक करवाता है और इसके अदराक के नतीजे में बरकत का दरवाज़ा खुलता है। जो ख़वातीन हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं ना, वो हर हाल में खुश रहती हैं। और बहुत सारे आपने लोग ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस काबिल नहीं थे, फिर भी उसने हमें इतना अता किया। और यकीन करें, ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको सलाम है। और फिर अल्लाह उनको नवाज़ता है, अल्लाह उनको देता है, वहाँ वहाँ से भी देता है जहाँ उनकी सोच भी नहीं होती। और ऐसे शुक्रगुज़ारी वाले लोगों की ना कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि जो ये होते हैं, मौलवी वगैरह होते हैं ना, इनके ना बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं
और उनका ना कोई ज़रिए माश भी इतना ज़्यादा नहीं होता, बस नॉर्मल सा होता है, लेकिन फिर भी उनके घर में सुकून होता है, बरकत होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अल्लाह ताला के ज़िक्र-अज़कार में अल्लाह ताला से जुड़े होते हैं, दूसरा उनमें शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा होती है। आप हर बंदे के ज़ुबान से देखेंगे कि वो यही करेगा, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो उनके लिए यही एक है, शुक्रगुज़ारी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वो अल्लाह ताला से जुड़े होते हैं, उनके घर में बरकत होती है। खाते वो भी हैं, सुबह, दोपहर, शाम खाते हैं, सब कुछ होता है उनके पास ना, देखने वाले कहते हैं पता नहीं ये कैसे पूरा करते हैं। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे ना अपने इर्द-गिर्द कि उनके इतने ज़्यादा बच्चे हैं और ना हम खुद कह रहे होते हैं पता नहीं यार ये खर्चा कैसे पूरा करते हैं, कैसे इनका घर चलता है? बस ये है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो पर्दे में होती हैं, कुछ ऐसे राज़ होते हैं जो सबको नहीं दिखाए जाते। तो यही वजह होती है कि उनके घर इतने अच्छे चल रहे होते हैं, उनका निज़ाम जो है इतना अच्छा चल रहा होता है। शुक्रगुज़ारी ना ज़ुबानी अल्फ़ाज़ का नाम नहीं, ये एक दिल की कैफ़ियत है, ये एक रवैया है, ये एक ऐसा जज़्बा जो बंदे को अल्लाह की नेमतों का अदराक करवाता है। इस अदराक के नतीजे में बरकत का दरवाज़ा खुल जो ख़वातीन हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं ना, वो हर हाल में खुश रहती हैं और जो शख़्स शुक्रगुज़ार होता है ना, उसके घर में रिज़्क की बरकत आती, कारोबार में तरक्की होती, औलाद फ़र्माबरदार होती, शौहर मोहब्बत करने वाला होता और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत इस घर में नाज़िल होती। शुक्रगुज़ारी का एक फ़ायदा ये भी है हमारे अंदर जो हसद, शिकायतें, ताना और जो बुराइयाँ होती हैं ना, नाशुक्री जैसे ज़हरीले जज़्बात ख़त्म हो जाते हैं। और जब माँ शुक्रगुज़ार होती है ना, तो बच्चे भी इस जज़्बे को सीखते हैं। औलाद हमेशा वालदैन से सीखती है और जैसे वालदैन करते हैं ना, वही औलाद भी करती है, वही आपके बच्चे करते हैं और अगर आपके ज़ुबान पे हर वक़्त शुक्रगुज़ारी होगी ना, तो आपके बच्चे भी आपसे सीख के वो भी शुक्रगुज़ार ही बनेंगे और घर का माहौल क्या होगा मस्बत और सुकून वाला बन जाएगा और यही वो आदत है जो घर को जन्नत बनाती है। क्योंकि फिर आपके जो बच्चे हैं ना, वो भी शिकवे शिकायत नहीं करेंगे, वो भी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये नहीं देती, हमारे लिए वो नहीं करते, आपने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, नहीं। जब माँ-बाप शुक्रगुज़ार हैं ना, तो वो भी उसी में खुश रहेंगे। उसी हाल में जिस हाल में रखा है ना, उसमें शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि वो माँ-बाप से सीख रहे हैं। फिर आपके घर में कोई भी लड़ाई-झगड़े नहीं होंगे कि आपने ऐसे नहीं किया, सुकून वाली ज़िंदगी होगी। तो शुक्रगुज़ारी ना बहुत बड़ी चीज़ है और इसको हमेशा अपनाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो। नेक्स्ट हैबिट नमाज़ का पाबंद होना। अच्छा ये बहुत, बहुत ज़रूरी है घर में सुकून के लिए, बरकत के लिए। इसके बगैर ना घर में सुकून हो सकता है, ना बरकत हो कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप नमाज़ की पाबंद नहीं। नमाज़ की पाबंदी वो बुनियाद है जिस पे सुकून, रहमत और बरकत का पूरा महल खड़ा होता है। नमाज़ सिर्फ़ एक इबादत नहीं, ये एक ताल्लुक है रब से जुड़ जाने का, एक मुलाकात, एक राज़ जो बंदे और रब के दरमियान रोज़ाना 5 बार तय होता है। जिस घर में फ़जर के वक़्त नमाज़ की आवाज़ गूंजती है ना, सब उठकर नमाज़ अदा करने वाले वालिदैन भी और बच्चे भी, वो घर अल्लाह की ख़ास निगाहों में आ जाता है। तो कोशिश करें खुद को नमाज़ का आदी बनाएँ। नमाज़ से ना सिर्फ़ घर में बरकत आती है, बल्कि आपकी औलाद नेक, फरमाबरदार और बाअदब बनती है, बीवी वफ़ादार और शौहर मोहब्बत करने वाला बन जाता है और यही वो चीज़ें हैं जो घर में सुकून का बाइस बनती हैं और नमाज ऐसी इबादत है जो ना सिर्फ आपको अच्छे कामों की तरफ लेके जाती है बल्कि आपको बुरे कामों से बचाती है, गुनाहों से बचाती है, आपके दिल को पाक करती है, माहौल को नूरानी बनाती है और शैतान के असरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है। नमाज ना सिर्फ दुनिया का सुकून है बल्कि आखिरत की कामयाबी की कुंजी भी है और नमाज से ही घर में सुकून और अमन पैदा होता है, घर जन्नत बनता है। नमाज के बगैर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट रिज़्क हलाल पर कनात और हराम से इज्तनाब। घर में ना बरकत और सुकून लाने वाली आदतों में से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आदत है कि आप में के घर में जो रिज़्क आ रहा है, वो हलाल है कि हराम है। देखें, हलाल और हराम से इज्तनाब एक ऐसी बुनियाद है जिस पे पूरे घर की रूहानी सलामती, इज़्ज़त और सुकून खड़ा होता है। हलाल रिज़्क सिर्फ़ पेट भरने का ज़रिया नहीं, ये दिल का सुकून और औलाद की तरबियत और अल्लाह की रज़ा का सबब भी बनता है। जो ख़वातीन शौहर की थोड़ी आमदन में खुश रहती हैं ना, उनकी ज़ुबान पर शिकायत नहीं होती, वो इन्हें हराम तरीके अख्तियार करने पर मजबूर नहीं करती, तो ऐसा अगर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का मरकज़ बन जाता है। और हराम रिज़्क चाहे आपके घर में हर सहूलत हो, हर आज़ाइश हो, मौजूद हो, लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता। आपकी जो दुआएँ हैं ना, वो बेअसर होती हैं, दुआएँ कभी भी कबूल नहीं होती जिस घर में
हराम रिज़्क आता है। दिल की बेचैनी कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बरक्स रिज़्क के हलाल चाहे कम हो ना, फिर भी उसमें बरकत होता है, सुकून होती है, आपकी औलाद फर्माबरदार होती है और जो सबसे ज़्यादा फ़र्क हराम का पड़ता है ना, वो आपकी औलाद पर पड़ता है। आपकी औलाद कभी भी फर्माबरदार नहीं होती, फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि वो आपके काम आएँगे और औलाद इसीलिए होती है कि जब माँ-बाप बूढ़े हो जाएँ ना, तो उनका खिदमत करें। लेकिन अगर आपके घर में रिज़्क हलाल नहीं आ रहा है ना, तो फिर आपकी औलाद जो है ना वो बिल्कुल फ़ारिग है और ऐसा मैंने खुद अपनी आँखों से कई घरों में देखा हुआ है कि उनके घर में अगर रिज़्क हलाल नहीं आ रहा है ना, ज़ाहिर-सी बात है आपके इर्द-गिर्द जहाँ पे रिज़्क हलाल आता है आपको पता होता है, जहाँ हराम आता है वहाँ भी आपको पता होता है। और जिन घरों में नहीं आता ना उनके घर की तो हालत जो है ना वो बस अल्लाह पाक बचा के रखे। उनके घर का निज़ाम तबाह है, उनकी औलाद जो है ना वो इतनी कोई नाफ़रमान है कि मैं आपको बता नहीं सकती और इस रिज़्क का बहुत-बहुत असर जो पड़ता है ना वो आपकी औलाद और आपके घर पे पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, सुकून हो और आपके बच्चे जो हैं वो फर्माबरदार हों, तो आप हलाल पे फ़ोकस करें और हराम को बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाएँ। हलाल हलाल रिज़्क से ना क्या होता है कि आपके बच्चे भी बाअदब होते हैं और उनमें इत्तेफ़ाक भी होता है, बीवी और शौहर का जो ताल्लुक होता है उसमें भी बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त होती है। हमसाए और लोग, रिश्तेदार सब इज़्ज़त करते हैं और ज़िंदगी जो है ना वो बहुत पुरसुकून होती है। नेक्स्ट जो हैबिट है वो कुरान पाक की तिलावत देखिए, कुरान पाक की कोशिश करें कि आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत वो रोशनी है जो अंधेरे घरों को भी नूर से भर देती है। ये सिर्फ़ एक ना किताब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो पैगाम है जो हर घर की रहमत, सुकून, मोहब्बत और बरकत से बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। जिस घर में रोज़ाना कुरान पाक खोला जाता है ना, वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, शैतान भाग जाता है, दिलों में ऐसा सुकून उतरता है जो दुनिया के किसी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता। जब कुरान दिल में उतरता है ना, तो ज़िंदगी का हर मसला आसान हो जाता है, घर का माहौल जन्नत जैसा बन जाता है, परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, दूर भाग जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप नमाज़ पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट हैबिट है वो ये है कि सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम तरतीब से होंगे, बेतरतीबे कामों में कभी बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, सुकून हो, अमन हो, तो सुबह खुद भी उठें, बच्चों को भी उठाएँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और यही एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।